जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्भूषाम उतुंग विनिगुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम बम भैरवाय नमः। हम हनुमते रुद्रात्मका हुं फट्। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम अनंतं वासुकीं शेषं पद्मनाभं च कंबनं शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमातदा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतोबदश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। जो भी मनुष्य इन मंत्रों का उच्चारण रोजाना सुबह शाम करता हो उसके ऊपर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के साथ साथ नवग्रह और पितरों की कृपा भी बनती ही बनती है। मानो या न मानो आप प्रैक्टिकल करके देखो 41 दिन तक इसको कंठस्थ करके याद करके निश्चित तौर से 41 दिन में आपको अनुभव होने लगेगा। आपके दुख के बादल छटने लगेंगे। परेशानी है, परेशानियों के लिए रास्ता निकलने लगेगा कि परेशानी से कैसे दूर हो जाए। बिल्कुल पूर्ण आत्मा से, तन से, मन से और समर्पण भाव से इन मंत्रों को पाठ करें या सुने तो आपको याद भी हो जाएंगे और आपके पापों का नाश भी हो जाएगा और देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी। जय माता दी। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए जय मां कामाख्या। आप सभी बंधुओं की तरफ से मां भगवती आद्य शक्ति भवानी जगत जननी के चरणों में आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए हम रोजाना अरदास लगाते हैं। मोती जो रत्न होता है वह रत्न कौन धारण कर सकता है, आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं मोती सौम्यता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, तो कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत से मनुष्यों को देखा है कि उनका मोती वो धारण ही नहीं कर सकते, परंतु फिर भी मोती धारण करवा दिया जाता है। और अधिकांशतः जो बंगाली लोग होते हैं, असमीस लोग होते हैं, उनके हाथों में मोती अवश्य होता है। तो उनके हाथों में मोती इसलिए पहना दिया जाता है
क्योंकि वो रोजाना मछली का सेवन करते हैं और मछली का सेवन करने वालों को जल का दोष होता है और जल का दोष दूर करने के लिए मोती धारण कराया जाता है। परंतु यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलें तो ज्योतिष शास्त्र में हर कोई मनुष्य मोती रत्न धारण नहीं कर सकता है। उसकी वजह से तकलीफें उत्पन्न होती है, परेशानियां भी उत्पन्न होती है। आप सबको अपना अपना लग्न मालूम होना चाहिए। तो आपके लिए जो हम बताने जा रहे हैं यह बहुत काम की चीज है। तो सभी व्यक्ति को मोती धारण नहीं करना चाहिए। कुछ लग्न ऐसे भी हैं जिनमें मोती धारण नहीं करना चाहिए और कुछ लग्न ऐसे जिसमें मोती धारण करना फायदेमंद होता है। तो नियम यह बोलता है कि लग्न देख करके ही मोती धारण करना चाहिए और इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य ले लें। अपनी मर्जी से कभी भी मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब हम मेष लग्न की पत्रिका देख रहे हैं। मेष लग्न वालों के बारे में बोला जाता है कि यह चंद्रमा की जब महादशा चलती है तो उस समय पे मोती पहनना उनके लिए विशेष लाभकारी होता है, क्योंकि मोती धारण करने से मानसिक शांति मिलती है, माता का सुख मिलता है, भूमि का सुख मिलता है, विद्या का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल चंद्रमा की महादशा में ही मोती धारण करना चाहिए मेष लग्न वालों को, और जैसे ही चंद्रमा की महादशा उतर जाए तो मोती रत्न भी उतार के रख देना चाहिए। और मेष लग्न वालों को चंद्रमा की महादशा में मोती के साथ मूंगा भी पहन लेना चाहिए ताकि यह विशेष लाभकारी हो जाए। केवल चंद्रमा की महादशा में ही पहनना चाहिए। अब हम आते, दूसरा लग्न होता है वृष लग्न। वृष लग्न वालों को भूल करके भी कभी भी किसी भी हालत में मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। उनके लिए यह नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि वृष लग्न वालों को कभी भी मोती फायदा दे ही नहीं सकता। तीसरा लग्न आता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों को चंद्रमा की महादशा में मोती धारण करना चाहिए बस, क्योंकि मिथुन लग्न वालों के लिए चंद्रमा मार्केश भी होता है। इसलिए मोती धारण करने से, चंद्रमा की महादशा में मोती धारण करने से धन में वृद्धि होगी। यदि आंखों की बीमारी है तो वह भी ठीक होने की संभावना होती है। माता की बड़ी बहन यानी मौसी की आयु में वृद्धि हो सकती है और उनके स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। विद्या की प्राप्ति हो सकती है। वाणी का दोष हो जाता है, वाणी का दोष का निवारण हो जाता है। तो मिथुन लग्न वालों को सिर्फ चंद्रमा की महादशा में मोती धारण करना चाहिए, हमेशा ताज जिंदगी मोती धारण करके नहीं रखना। कर्क लग्न वालों को, क्योंकि कर्क तो चंद्रमा का ही मेन होता है, इसलिए कर्क लग्न वालों को तो ताज जिंदगी मोती गले में भी धारण करना चाहिए और मोती को हाथ की अंगुली में भी धारण करके ही रखना चाहिए। यह कर्क लग्न वालों को बहुत फायदा देता है और उसको स्वास्थ्य लाभ भी देता है, आयु में भी वृद्धि करता है और आर्थिक संकट से भी मुक्ति मिल जाती है। अगला आता है सिंह लग्न।
सिंह लग्न वालों को भी मोती धारण करके रखना चाहिए। और यदि चंद्रमा द्वादश भाव में अपनी ही राशि कर्क राशि में स्थित हो तो चंद्रमा की महादशा में भी मोती धारण किया जा सकता है। यानी सिंह लग्न वाले भी मोती धारण कर सकते हैं, कन्या लग्न वाले भी मोती धारण कर सकते हैं, तुला लग्न वाले भी मोती धारण कर सकते हैं, वृश्चिक लग्न वाले भी मोती धारण कर सकते हैं, परंतु धनु लग्न वालों को मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान होगा ही होगा। और कई बार मनुष्य के मन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। तो धनु लग्न वालों को कभी भी भूल करके भी मोती रत्न धारण नहीं करना है, अन्यथा स्वास्थ्य की हानि होगी ही होगी। मकर लग्न वालों को भी मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए और कुंभ लग्न वालों को भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। और मीन लग्न वाले को मोती धारण कर सकते हैं, इससे उनकी स्मृति में वृद्धि होगी, शक्ति बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, मंत्र शक्ति में भी वृद्धि होगी, पुत्र में भी वृद्धि होगी, आयु में भी वृद्धि होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। यानी कि 4 लग्न ऐसे हैं, धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और वृष लग्न। इन 4 लग्न वालों को कभी भी किसी भी हालत में मोती धारण करना शुभ नहीं होगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने परिवार में यदि किसी ने मोती धारण कर रखा है तो ये अवश्य चेक कर लें कि वृष लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये लग्न वाले मनुष्य यदि हो तो उनको मोती उतरवा दीजिए, क्योंकि वो उनको नुकसान करेगा, बीमारी दे देगा। बहुत सी महिलाएं मोती की माला धारण करती है, तो मोती की माला भी इन लग्न वाली महिलाओं को धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होगी। वृष लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन 4 लग्न वालों को तो मोती छूना भी नहीं चाहिए। और अन्य लग्न जो हमने बताया उसमें केवल चंद्रमा की महादशा में धारण करना चाहिए। और सिर्फ कर्क लग्न ऐसा है कि उनको ताज जिंदगी भर मोती धारण करके ही रखना चाहिए। मोती जो है चंद्रमा का रत्न है और जन्म समय में जिनका चंद्रमा निर्बल है, कमजोर है, उसे मोती धारण करना ही करना चाहिए। मोती को चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के सोमवार को उपासना वगैरह भी करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, शिव जी का पूजन करना चाहिए। और मोती रत्न धारण करने के पहले जो सोमवार का मंत्र होता है, ओम सोम सोमाय नमः, इसको कम से कम 11 माला तो रोज करना ही करना चाहिए, तब वो मोती काम करना चालू करता है। 11 रत्ती का मोती हो सकता है, 6 रत्ती का, 7-8 रत्ती का धारण नहीं करना चाहिए। यानी 4 रत्ती, 6 रत्ती या 11 रत्ती का मोती धारण कर सकते हो। 7 या 8 रत्ती का मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। मोती धारण करने के दिन से 2 वर्ष 1 मास तक 27 दिन तक प्रभावकारी इसका रहता है। तो इसके बाद में मोती को निकाल करके पुनः पूजन अर्चन करके जप तप करके वापस फिर मोती को धारण कर लेना चाहिए। और मोती जब भी धारण करें उसके साथ में कभी भी हीरा नहीं पहनना चाहिए, पन्ना नहीं पहनना चाहिए, नीलम या लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोती के साथ नीलम यानी शनि, लहसुनिया यानी केतु, ये ग्रहण लगाने का काम करेंगे। इसलिए मोती के साथ हीरा, पन्ना, नीलम, लहसुनिया ये धारण नहीं किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने बारे में हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से काफी कुछ हद तक ज्योतिष समझने में आसानी हो रही होगी। तो मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करता हूं
कि हर कभी भी कोई सा भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये कई बार व्यक्ति को कंगाल बना देता है, आत्महत्या करने के लिए उकसा देता है, बर्बाद कर देता है, कई बार लाइलाज बीमारी भी दे देता है। तो कोई भी रत्न धारण करें, रत्न धारण करने के पहले उचित ज्योतिषाचार्य से मिल लें, पूछ लें, सलाह ले लें कि धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और धारण करें तो क्यों करें, ये अवश्य पूछे। ऐसे ही हम अन्य जो रत्न होते हैं, 9 रत्न में से एक रत्न के बारे में हमने आपको बता दिया। आगे अन्य रत्नों के बारे में भी बताया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आप धर्म का काम करते रहें, सनातन धर्म के नियम कानून का पालन करते रहें, और विशेष तौर से अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान धर्म में निकालते रहें। चाहे मंदिर निर्माण में लगा दें, चाहे धर्म की किताबें छाप खरीद करके उनको बंटवा दें, या फिर शनिश्चरी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, शनि जयंती, हनुमान जयंती, रामनवमी, इन विशेष तिथि मुहूर्त पर खिचड़ी बनवा करके गरीबों में बंटवा दें। परंतु खिचड़ी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जिसको भी दें वह मनुष्य उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लें, तो आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि किसी मनुष्य को गंदे सपने आते हो, शमशान मरघट मसान के सपने आते हो, तो मान करके चलें ऐसे मनुष्य को ऊपरी बाधा लग चुकी है, इसका सूचना है। यदि आपके घर में 3 इंच के बहुत पतले काले श्यां, बिल्कुल काले कलर के, पेंसिल के कार्बन के बराबर पतले छोटे छोटे सांप के बच्चे यदि निकलते रहते हो, तो मान करके चलो आपके घर में पितर आ चुके हैं। और ये पितर अधिकतर अमावस्या के दिन या 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन दिखते हैं। बस किसी एक मेन व्यक्ति को ही दिखेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर में पितृ देवता आ चुके हैं। यदि आपके घर में रोटी नहीं बन रही हो, रोटी बनने का समय नहीं हो, और अचानक आप बैठे हो और अचानक रोटी जलने की खुशबू आ जाए, तो आप समझ जाओ पितर आपके आसपास घूम रहे हैं। तो पितरों की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना है ऐसे समय पे। यानी पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी के दीपक में दूध रखना है, और साथ ही साथ में रोटी बना करके पितरों के नाम से गाय को रोटी खिलाना है। छत पर यदि कौवे आते हो, तो उन कौवों को घी शक्कर लगी हुई रोटी अवश्य खिला दें। और अमावस्या के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करा के हवन अवश्य करा दें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।